हेलो। तो रॉयल्टी को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपने रॉयल्टी यूनिट्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर फोर्थ की बात करेंगे। सो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सो क्वेश्चन इस तरीके से कि मिनरल लिमिटेड लीज अ प्रॉपर्टी फ्रॉम सरकार। मिनरल जो है यहाँ पे हमारा लेसी है और सरकार जो है हमारे यहाँ पे लेसर है। रॉयल्टी की बात की जाए 1.5 रुपया टन के ऊपर पे करेगा और मिनिमम रेंट कितना हमारा 10,000। तो यहाँ पे 5 साल की बात हो रही है। बोल रहा है कि जिस ईयर में हमारा मिनिमम रेंट जो होगा रॉयल्टी से मतलब एक्सेस में होगा, तो हमारी वो शॉर्ट वर्किंग की बात कर रहा है, वो रिकवर होगी हमारी नेक्स्ट 5 ईयर में। और किसी ईयर में अगर स्ट्राइक है तो हमारा उस कंडीशन में मिनिमम रेंट की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। सो हमें इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन तो नहीं दे रखी है, हमें डायरेक्ट रॉयल्टी पे कर रखी है। 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 की इन्फॉर्मेशन दे रखी है विद एक्चुअल रॉयल्टी के साथ। पहली रॉयल्टी नील है, 2010 की रॉयल्टी 3300 है, 9000, 11,100, 14,000, 15,000 एंड 2015 में हमारी स्ट्राइक है। तो उस ईयर में हम मिनिमम रेंट को कंसिडर नहीं करेंगे, या हम मतलब प्रोपोर्शनली रिड्यूस कर लेंगे मिनिमम रेंट को जितने मंथ की स्ट्राइक है। 2016 का जो रेंट है 15,200 है। तो यहाँ पे स्ट्राइक की कंडीशन है कि 2015 में 3 मंथ की स्ट्राइक है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली बनाना है क्या है, सिर्फ उन्होंने 2 लेजर्स अकाउंट पूछे हैं, दैट इज़ मिनिमम रेंट अकाउंट एंड रॉयल्टी अकाउंट्स। सो अगर इसी के सॉल्यूशंस की बात करें तो ये हमारा सॉल्यूशन है कुछ इस तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने एनालिटिकल टेबल पे गो थ्रू करना है। तो एनालिटिकल टेबल में हमने सबसे पहले ईयर के कॉलम में जो ईयर गिवन है वो हम इनपुट फिगर्स फिट करेंगे। देन रॉयल्टी जो हमें गिवन है प्रोडक्शन का कॉलम इस क्वेश्चन में या इस एनालिटिकल टेबल में हम नहीं डालेंगे, बिकॉज हमें डायरेक्ट एक्चुअल रॉयल्टी अर्न दे रखी है। मिनिमम रेंट हमारे फिक्स है, बट अगर 2015 की बात की जाए तो वहाँ पे हमारी 3 मंथ की स्ट्राइक थी। अगर एनुअली में 12 मंथ्स होंगे तो जितने हमारे 12 मंथ है वो अगर आप रिड्यूस कर दो 3 मंथ तो पीछे 9 मंथ रहेंगे। सो 9 मंथ के अकॉर्डिंग हमारा रेंट कितना रहेगा 7500। तो वहीं इन्होंने हमें पूछा है मतलब कि शॉर्ट वर्किंग की कंडीशन आती है यहाँ पे, क्योंकि रेंट पे करना था 10,000, रॉयल्टी 2009 में कुछ भी पे नहीं की है, तो ये पूरी की पूरी शॉर्ट वर्किंग हो गई। देन पे करना था 10,000, पे किया 33,000, तो 6,700 की शॉर्ट वर्किंग हो गई। देन पे था हमारा 2011 में 10,000 करना था, पे एक्चुअली किया, रॉयल्टी जो पे की है वो 9,000 है, तो यहाँ पे भी शॉर्ट वर्किंग होगी। बट 2012 में हमारा सरप्लस है, बिकॉज रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट से ज़्यादा है। तो 1100 का सरप्लस हो गया, फिर 4,000 का सरप्लस हुआ, फिर 5,000 का सरप्लस हुआ। और जिस ईयर में स्ट्राइक है उस ईयर में हम ना मतलब कि सरप्लस कंसिडर करेंगे ना रॉयल्टी कंसिडर करेंगे, बिकॉज उस कंडीशन में हमारा मिनिमम रेंट की बात नहीं होगी। सो लास्ट ईयर में हमारी जो फिर से हमारा सरप्लस है, बिकॉज 10,000 पे करना था, एक्सेस में पे किए रॉयल्टी 15,200, दैट इज़ 5,200 हमारा सरप्लस है। तो यहाँ पे रॉयल्टी रिकवर की बात की जाए तो अनरिस्ट्रिक्टेड मेथड है फॉलोइंग 5 ईयर्स। तो जब भी अनरिस्ट्रिक्टेड मेथड होगा शॉर्ट वर्किंग को हम सिंगल सिंगल रिकवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 10,000 शॉर्ट वर्किंग को देखें तो ये हम रिकवर कर सकते हैं अगले 5 साल। तो अगले 5 साल हमारे कवर होंगे 2010, 11, 12, 13, 14 तक हमारे अगले 5 साल कवर होंगे। सो 2010 में तो शॉर्ट वर्किंग सरप्लस नहीं है, तो उधर से कुछ भी रिकवर नहीं हो सकेगा। 2011 में भी शॉर्ट वर्किंग है, सरप्लस नहीं है, तो कुछ भी रिकवर नहीं है। तो 2012 में सरप्लस है, तो जिस ईयर में जितना सरप्लस है आप उतना रिकवर कर लीजिए। सबसे पहले 1100 रिकवर किया, फिर हमने 4,000 रिकवर किया, फिर देखिए हमने टोटल जो रिकवर करना है वो 10,000 रिकवर करना है। बट यहाँ पे सरप्लस हमारा 5,000 है। अगर हम 5,000 रिकवर करते तो हमारा 10,100 आ जाता। सो दैट्स वाई हमने 4,900 रिकवर किया। तो इस तरीके से 2014 में हमारा जो मतलब कि सरप्लस जो 4,900 रिकवर किया वो हम 4,900 शो करेंगे फिर 5,000 से। तो 10,000 हमारा टोटली रिकवर हो चुका है। देन इसी रिकवर के बाद हम दूसरी शॉर्ट वर्किंग की बात करेंगे, फिर उसके अगले 5 साल देखेंगे। तो उसके अगले 5 साल में तो कुछ सरप्लस बचा नहीं है, सिर्फ 100 रुपया सरप्लस बचा है 5,000 में से, तो वो 100 रुपया रिकवर करेंगे। पीछे देखेंगे हम मतलब कि लेसर की जो शॉर्ट वर्किंग थी वो 6,700 थी, बट रिकवर कितना किया 600, तो 6,600 जो है हमारा वो नॉट रिकवर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरीके से अगर देखे जाए नेक्स्ट शॉर्ट वर्किंग 2011 की 1,000 शॉर्ट वर्किंग है,
बट सरप्लस अगर 5 साल देखा जाए तो सिर्फ लास्ट ईयर में सरप्लस, बाकी का सरप्लस हमारा यूटिलाइज हो चुका है। तो अनयूटिलाइज सरप्लस हमारा 5200 है। हम सिर्फ 1000 रिकवर करेंगे बिकॉज हमारी शॉर्ट वर्किंग कितनी है 1000। 5200 में से अगर 1000 रिकवर कर लें तो अभी भी हमारा जो रिमेनिंग सरप्लस है दैट इज़ 4200। सो हम गाइस पे टू लेसर में 4200 प्लस 10,000 मिनिमम रेंट को ऐड करके शो करेंगे तो कितना हो जाएगा लास्ट ईयर में 2016 में पे टू लेसर में 14,200। बाकी ईयर में हमारा पे टू लेसर में जितना मिनिमम रेंट है वो शो होगा सिर्फ 2015 के मतलब कि कंडीशन को निकाल के वहाँ पे हमारा मिनिमम रेंट कितना शो होगा उधर कंसीडर ही नहीं होगा बिकॉज वहाँ पे हमारे मिनिमम रेंट की कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी। वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इन्होंने बोला कि सिर्फ हमें नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना है, मिनिमम रेंट अकाउंट बनाएंगे और रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन है। तो जब भी मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन है तो हमें जर्नल एंट्री के अपोजिट इफेक्ट को देखना होता है, क्योंकि जर्नल एंट्री में जिस अकाउंट को हम देख रहे हैं उसके अपोजिट एंट्रीज़ को देखना है। तो मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन है तो ये हमारा कुछ क्राइटेरिया था कि जब भी मिनिमम रेंट अकाउंट हो तो हमारे यही चीज़ें आती हैं, रॉयल्टी, टू लैंडलॉर्ड, फिर बाय रॉयल्टी, बाय शॉर्ट वर्किंग, फिर टू लैंडलॉर्ड। तो हमारे यहाँ पे 3 साल का मिनिमम रेंट अकाउंट बनेगा, क्योंकि फोर्थ और सब्सिक्वेंट ईयर्स में हमारा सरप्लस है। तो सरप्लस जब भी हो तो हमारा मिनिमम रेंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। सो अब रिस्पेक्टिव रॉयल्टी कितनी पे की, कुछ भी नहीं, तो पूरी 10,000 रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग हुई तो 10,000 डालोगे आप इक्वली। फिर से रॉयल्टी देखा जाए तो 3300 पे कर रहे हो, तो शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई 6700, तो टोटल कितना हो गया 10,000। फिर से थर्ड ईयर में देखोगे तो रॉयल्टी आप 9,000 पे कर रहे हो, 1,000 की शॉर्ट वर्किंग, तो ओवरऑल हमारा 10,000। बहुत साइड आप बैलेंसिंग करोगे हर ईयर, तो ये 3 साल का सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बनेगा, मिनिमम रेंट अकाउंट बनेगा। वही रॉयल्टी की अकाउंट की बात की जाए तो ये भी हमारा इजीली है, सिर्फ फर्स्ट 3 ईयर हमारा मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन है, तभी उधर टू मिनिमम रेंट टू मिनिमम रेंट टू मिनिमम रेंट आ रहा है। बाकी हमारे सब्सिक्वेंट ईयर में रॉयल्टी एक्सेस में तो वहाँ पे मिनिमम रेंट अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो उस केस में हम कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लेसर अकाउंट, टू लेसर अकाउंट, टू लेसर अकाउंट, और जिसका अकाउंट उसका अमाउंट। क्रेडिट साइड हमारा वही कंसेप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, तो जिसका अकाउंट उसका अमाउंट डाल के आप रिस्पेक्टिव ईयर को बैलेंसिंग करोगे। तो ये था गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो इजी है, सिर्फ टिपिकल थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी इसमें एनालिटिकल टेबल में सरप्लस को, क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड मेथड है और रिकवर की कंडीशन भी हमें 5 ईयर्स बोल रखा है। तो गाइज इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए आप। वही अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो हमने जितने पहले क्वेश्चंस किए वो सारा ट्रीटमेंट था मतलब कि इन द बुक ऑफ लेसी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा ट्रीटमेंट जो है वो लेसर की बुक में देखा जाए कैसे, क्योंकि कंपनी लीज कर रही कॉलरी किससे, सरकार से। डेड रेंट या मिनिमम रेंट 40,000 बोल रखा है, रॉयल्टी 1 रुपया, और पावर टू रिक्यूव ओवर। तो ओवर की कंडीशन है तो यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड मेथड अप्लाई होगा, हमें प्रोडक्शन दे रखी है। उन्होंने बोला कि पास द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कौन है यहाँ पे, हमारा लेसर। सो हमने जितने भी पहले क्वेश्चंस किए 4 क्वेश्चन उसमें सारा ट्रीटमेंट लेसर की बुक में था, बट यहाँ पे हमारा किसकी बुक में है, लेसर की बुक में। तो जनरल एंट्री करने से पहले हम कुछ पहले एनालिटिकल टेबल को गो थ्रू करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट वर्किंग रिकवर होगी वो 3 साल की कंडीशन के अंदर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो एनालिटिकल टेबल में सबसे पहले हम प्रोडक्शन डालेंगे आउटपुट में 18,000, 32,000, 48,000, 38,000। रॉयल्टी की बात की जाए, रॉयल्टी अगर आप मल्टीप्लाई करो 1 से तो हमारा सेम आएगा यहाँ पे 18,000, 32,000, 48,000, 38,000, ये हमारी रॉयल्टी आ गई। और मिनिमम रेंट हमें फिक्स है 40,000, 40,000, 40,000। सरप्लस सबसे पहले शॉर्ट वर्किंग देखेंगे, पे करना था 18,000, पे करना था 40,000 मिनिमम रेंट, बट एक्चुअल में जो रॉयल्टी पे की है प्रोडक्शन पे वो 18,000 है, तो शॉर्ट वर्किंग हो गई हमारी 12,000। फिर से 40,000 पे करना था, बट शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी 8,000। द नेक्स्ट शॉर्ट वर्किंग मतलब कि मिनिमम रेंट था हमारा 40,000, पे करना था 48,000, मतलब फिर 48,000 पे किया तो वहाँ पे क्या हो गया, हमारा सरप्लस हो गया। लास्ट वाले ईयर में देखा जाए तो वहाँ पे हमारा 40,000 पे करना था, पे किया 38,000, तो शॉर्ट वर्किंग होगी 2,000। तो गाइज यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड मेथड अप्लाई होगा। तो जब भी रिस्ट्रिक्टेड मेथड हो टोटल शॉर्ट वर्किंग को ऐड करो, टाइम पीरियड 3 ईयर बोला तो 3 साल के अंदर अंदर ही देखोगे। सो 2012 मतलब कि 12,000 प्लस 8,000 करो, टोटल शॉर्ट वर्किंग होगी हमारी 20,000, बट सरप्लस कितना है
8,000, आप 8,000 ही रिकवर करोगे बिकॉज जितना सरप्लस आप उतना ही रिकवर करोगे। सो 20 में से अगर आप 8 रिकवर कर लेते हो, पीछे कितना रह गया हमारा 22,000, वो 22,000 किस में चला जाएगा, नॉट रिकवर में। पे टू लेसर में गाइस हमारा जितना मिनिमम रेंट है वही शो होगा, 40,000 40,000 40,000 हर एक ईयर में। इसी के बाद जनरल एंट्री की बात करें, जनरल एंट्री हम करेंगे लेसर की बुक में, दैट इज स्वतंत्रता। तो हमारी पहली यहाँ पे मिनी रेंट अकाउंट क्या हमारा क्लोज है, बिकॉज मिनी रेंट के बारे में कुछ बोल नहीं रखा कि ओपन होना है या राइट अप नेसेसरी लेजर्स वैसी कुछ भी कंडीशन नहीं, तो यहाँ पे मिनी रेंट अकाउंट क्लोज है। तो हमारी पहली जनरल एंट्री यहाँ पे कंडीशन होगी मिनी रेंट अकाउंट इज़ नॉट ओपन। सो हमने कंडीशन की थी ये भी। तो डायरेक्ट हमारी एंट्री आएगी लेसी अकाउंट है बिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। ऑब्वियसली जो हमने पहले जनरल एंट्री किया है उसको थोड़ा सा आप रिवर्स कर दो तो ये कंडीशंस निकलेंगी हमारी। रॉयल्टी पे की आपने 18,000, शॉर्ट वर्किंग होगी हमारी 22,000, टोटल हो गया 40,000। फिर नेक्स्ट एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट 40,000 40,000 हमारा मिनिमम रेंट है। लास्ट में हमारे जितने भी एक्सपेंसेस है वो हमारे प्रोडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। एंट्री रहेगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर में एंट्रीज सेम रहेंगी, सिर्फ हमारा अमाउंट चेंज होगा। थर्ड ईयर में हमारा सरप्लस है, तो सरप्लस के केस में हमारी जो जनरल एंट्री वो इस तरीके से रहेंगी। लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 48,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लेसी। बिकॉज शॉर्ट वर्किंग डेबिट में क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे सरप्लस है, तो यहाँ पे रिवर्स कंसेप्ट है, वहाँ पे हम क्रेडिट में शो करते थे, यहाँ पे किस में शो करेंगे, डेबिट में। नेक्स्ट में हमारी जितनी भी नॉन रिकवर की शॉर्ट वर्किंग वो भी डेबिट में शो होंगी, बिकॉज पहले अगर हम लेसी की बुक में करते थे तो हम अपनी जनरल एंट्री किस में नॉन रिकवर की एंट्री क्रेडिट में शो करते थे, बट यहाँ पे इस टाइम हम डेबिट में शो करेंगे। वही लास्ट ईयर में हमारी फिर से शॉर्ट वर्किंग है, तो एंट्री रहेगी लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। रॉयल्टी हमारी 38,000 है, शॉर्ट वर्किंग 2,000 है, टोटल हो गया 40,000, डेबिट में 40,000 आ जाएगा। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट, जितना हमारा मिनिमम रेंट है वो आप पे करोगे, और लास्ट में हमारे रॉयल्टी किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, प्रोडक्शन अकाउंट में। तो गाइज ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे चलते हैं फिर से आज क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो ये भी हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि ऑन 1 Jan 2012 Singareni Colliery Company Limited took a लीज पीस ऑफ लैंड एग्रीइंग डेड रेंट 2,000 बता रखा है। मतलब यहाँ पे हमारा मिनी रेंट चेंज है, अलग अलग ईयर में अलग अलग मिनी रेंट है। तो जब भी इस तरीके की कंडीशन होगी तो यहाँ पे हमारा मिनी रेंट ओपन होता है, ये आप कंसेप्ट याद रखिए। इसी में